नमस्कार दोस्तों, योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चेहरे और लंबे बालों के लिए ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसको अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। हमारे चेहरे में चमक आएगा और हमारे जो बाल है बहुत लंबे और घने होंगे और जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी जो है काले हो जाएंगे जब इसका रोज़ अभ्यास करेंगे। तो आज हमारे इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस व्यस्त ज़िंदगी में, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सीधा प्रभाव हमारे चेहरे पर और हमारे बालों पर पड़ता है। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसका अगर हम लोग निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमें इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान मिलता है। आज हम लोग ऐसा तकनीक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे जिसका अगर प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री का है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये अपने घर में उपलब्ध ऐसी वस्तुएं हैं, सामग्री हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग अपने चेहरों को अच्छे से चमका सकते हैं और चेहरे में कांति ला सकते हैं और चमक को बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग सुबह चेहरे के लिए सुबह उठते ही जो ठंडे पानी है, सुबह उठते ही ठंडे पानी को अपने मुंह में ऐसा पूरा भर ले और भरने के बाद उसको अपने आँखों में और पूरे चेहरे में ऐसा छींटा दे। ये जो जल चिकित्सा ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे चेहरे की चमक के लिए। ये सुबह सुबह का जो जल चिकित्सा है बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ हम लोग घर में मसूर की दाल तो उपलब्ध होता है, उस मसूर की दाल को जो है ग्राइंड कर ले और ग्राइंड करके जब इसका चूर्ण बन जाएगा तो उसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना ले और पेस्ट बना के पूरे चेहरे पर लगाएं और लगाने के बाद थोड़ी देर रुकने दे, उसके बाद धो ले। ये हमारे चेहरे को जो प्राकृतिक तरीके से चमकाने में मदद करता है, बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह दूध की जो मलाई है उसमें घी की मात्रा ज़्यादा ना हो, उसको लगाएं चेहरे पर। लगाने के बाद 10 से 15 मिनट उसको सूखने दें या शाम के समय लगाएं और रात में पूरे चेहरे में रहने दें और सुबह धो लें। तो ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही रामबाण है। आइए, इसी प्रकार ये तो था घरेलू उपचार। साथ में हम लोग जो है चेहरे के लिए ऐसे योगाभ्यास बता रहे हैं जो बहुत ही फायदेमंद होगा। सबसे पहला आसन है जो है ग्रीवासन। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले है, क्योंकि ये जो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये पूरे हमारे चेहरे की तरफ बढ़ाता है। इसके लिए इस प्रकार से जो है बैठ जाएंगे सुखासन में और चिन्ह मुद्रा लगा के इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ में योगाभ्यास जो है ग्रीवासन बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए जो है 2 अभ्यास है, सालंब और निरालंब। सबसे पहले हम लोग सालंब अभ्यास करते हैं। इसके लिए इस प्रकार से जो है इस प्रकार से लेट जाएंगे और लेटने के बाद इस प्रकार से हाथ को ज़मीन में रखेंगे। ये ग्रीवासन का सालंब अभ्यास है और इसी में जो है हाथ को इस प्रकार से ऊपर कर देंगे तो ये निरालंब अभ्यास है। थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये जो दोनों अभ्यास हैं इससे रक्त का संचार पूरे हमारे चेहरे की तरफ बढ़ जाता है, जो हमारे चेहरे में चमक और ग्लो लाता है। अब साथ में लंबे बालों के लिए जो है हम अपने धूल और डस्ट से अपने बालों को बचाएं। साथ में ऐसे योगाभ्यास जो हम लोग बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर है लंबे बालों के लिए। सबसे पहला है मूर्धासन। इसका अभ्यास जो है इस प्रकार से पैरों को फैला के इस प्रकार से खड़े हो जाएं। फैलाने के बाद इस प्रकार से ध्यान रखें, अपने पंजे को अंदर साइड रखें और इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें और धीरे से जो है हाथ को ऐसे सिर को लाते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे आराम से बैलेंस बना के धीरे से लाना। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आ जाए। ये जो है बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद ये हो गया मूर्धासन। अब इसके बाद है शशांकासन, भूनमनासन। इसके लिए जो है इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे, ये इस प्रकार से वज्रासन में, और इसमें जो है सिर को ज़मीन में इस प्रकार रखेंगे, भू प्राणायाम आसन, और हाथ को इस प्रकार से रखेंगे।
थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। इस प्रकार रहने से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बालों की तरफ होता है, जो बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसी में हमारा आखिरी अभ्यास है शशांक आसन। इसके लिए इस प्रकार से रहेंगे और सांस भरते ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ के पूरा ज़मीन में टिका देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम लोग अभ्यास करते हैं तो हमारे चेहरे और जो बालों से संबंधित समस्याएं, सभी समस्याएं दूर होगा और हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसका निरंतर अभ्यास करें। सभी इस प्रकार अन्य विषयों पर आगे आगामी चर्चा के लिए अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। करो योग और रहो निरोग। नमस्कार।